सियाचिन वो बर्फानी मैदान जहाँ ज़िंदगी और मौत का फ़र्क सिर्फ एक सांस का होता है, जहाँ खून जमा देने वाली हवाएं चलती है, जहाँ बर्फ़ के तूफान दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। 7 अप्रैल 2012 एक ऐसी सुबह जब ज़मीन हिल गई, आसमान थम गया और 140 से ज़ायद जवान बर्फ़ के नीचे दब गए। एक लम्हा जो तारीख में हमेशा के लिए साक़त हो गया। आज हम मोटरसाइकिल पर एक ऐसे ही सख्त और सनसनीखेज सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, जहां सियाचिन के बर्फ़ज़ारों को करीब से देखेंगे और इन हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करेंगे, जिन्होंने यहां अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो आइए हमारे साथ इस नाकाबिले फरामोश सफ़र का हिस्सा बनिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुमसुम से हमने अपनी सुबह की राइड स्टार्ट कर दी है। सुबह के तकरीबन 9:30 बजे हैं और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। और आज हमारा इंशाल्लाह इरादा है गियारी वाली साइड पे एंटर होने का, जो कि सियाचिन के पास ही पड़ता है। उससे ऊपर फिर सियाचिन का जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो शुरू होता है। अभी सामने हमें जो है बर्फ़ की जो चोटियां हैं वो नज़र आने लगी है सियाचिन वाली साइड पे, क्योंकि हम पीछे जो दुमसुम वाली साइड से आए हैं वहाँ पे बर्फ़ इतना नहीं पड़ा था पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ जो है ना काफ़ी जो है बर्फ़ पड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ के पहाड़ मुझे थोड़े से हाई लगते हैं, हाई एल्टीट्यूड के। तो हमारे राइट साइड पे अभी सल्टोरो जो विलेज है वो जो है आ गया है, और बहुत प्यारा गांव है। ये भी छोटा सा गांव है। बहुत अमेजिंग किस्म का व्यू इस गांव का है, क्योंकि सामने पहाड़ जो है ना, ऐसे पहाड़ है इस गांव के सामने कि बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं। और रोड जो अभी तक रोड है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब ऑफ रोड से बेहतर है कई गुना, वो चीज़ नहीं है। तो ये है जी दरियाए सल्टोरो, जो कि आ रहा है ऊपर ग्लेशियर से, और ये दरिया सियाचिन की जो ग्लेशियर है उससे आता है। सियाचिन के ग्लेशियर से मुख्तलिफ दरिया निकलते हैं, कुछ इंडिया की साइड पे जाते हैं, कुछ यहाँ पाकिस्तान के साइड पे आते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो ये है गोवा का मेन पॉइंट, फौजी पॉइंट है। यहाँ पे फौजियों का पूरा जो है ना सेटअप है। वेलकम टू द लैंड ऑफ ग्लेशियर्स। ये है सियाचिन, और हम जा रहे हैं अभी टुवर्ड्स गियारी, और गियारी से आगे फिर आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आगे पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान का जो फौजी आखिरी चेक पॉइंट है, जो वॉच टावर है या जो पॉइंट है फौजियों की, वो भी यहीं पे है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनाई है फौजियों की। 2-3 चेक पोस्टें हैं
और उसके बाद यहाँ पे जो जीबी स्काउट है उसका भी चेक पोस्ट यहाँ पे आता है, तो वो जो है आपके कार्ड वगैरह जो है वो रख लेता है। और अभी हम 11 वाली साइड की तरफ जो है ना एंटर हो गए और यहाँ पे अब माउंटेन्स का एक सिलसिला स्टार्ट होने वाला है। यूं ही हम सियाचिन वादी में दाखिल हुए तो यूं लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। हर तरफ खुश्क नुकीले पहाड़ का राज था, न सब्ज़ा न कोई ज़िंदगी, बस सन्नाटा। हमारी मोटरसाइकिलों की आवाज़ें इस खामोशी में गूंज रही थी। ऐसे पहाड़ मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, वीरान मगर पुरस्रार, जैसे सदियों से कोई राज छुपाए बैठे हो। हर मंजर को आंखों में कैद करते हुए दिल बेइख्तियार धड़क रहा था। ये एक ख्वाब जैसा था और मैं इस ख्वाब में खो चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड शोड ख़त्म हो गया है और अभी टोटल पत्थर शुरू हो गए हैं। और पत्थरों में जो है ना हम अभी सफ़र कर रहे हैं। हमारा जो दोस्त है अली, उसको ऐसे रोड बहुत पसंद होते हैं। वो यहीं पे जो है ना अपना जो उसके स्टंट्स होते हैं वो यहीं पे दिखाता है। और मैं तो एक दफ़ा गिर चुका हूँ। यहाँ पे जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये सारी जो नदी है ना ये जम गई है, ऊपर से नदी आ रही थी वो भी जम गई है। हम ऑलमोस्ट 11 तक पहुँचने वाले हैं, 1-2 किलोमीटर रहते हैं बस। ये भी इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं यादगार शोहदा पे। यहाँ पे यादगार शोहदा बना हुआ है और इस जगह पे जो है ना ग्लेशियर गिरा था जिसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के फौजी जवान जो है वो शहीद हुए थे। हम पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाक और सर्द तरीन ख़ित्ते में दाखिल हो चुके थे। ये वो सरज़मीन जहाँ बर्फ़ के नीचे सिर्फ यकबस्ता हवाएं नहीं बल्कि बहादुरी और कुर्बानी की कहानियाँ दफन है। इस जगह पे 2012 की सुबह एक अलमनाक सानहा पेश आया था। किसी को कुछ खबर नहीं था कि पल भर में क्या होने वाला है। 70 फुट बुलंद बर्फानी तोदा इन पे आ गिरा और पल भर में 140 से ज़्यादा जवान बर्फ़ के नीचे दब गए। 15,000 फुट की बुलंदी पर कायम कैंप एक लम्हे में खामोश हो गया। हफ्तों तक जारी रहने वाली रेस्क्यू कोशिशें भी नाकाम हो गई और ये फौजी जवान हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे दफन हो गए। पहले यहाँ पे जाते हैं, थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके बाद जो है ना फिर आपको दिखाते हैं कि वो ग्लेशियर जो है वो कहाँ से गिर गया था। तो शोहदाए ग्यारी 1995 से 2005 था। ये उन सब के नाम लिखे हुए हैं। 30 बलोच का है, कोई पंजाब का है, 8 पंजाब का, एक है। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो अवार्ड वगैरह
उनके बोर्ड लगे हैं, यहीं भी शुहदा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 11 बैटल ऑनर्स। वो जो सामने ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर एक्चुअली उन पर आ गया था और उसी से ही जो है ना उन बेचारों की जो मौत है वो वाक़या हो गई थी। तो इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 11 में और ये जो है पाकिस्तान का बिल्कुल एंड है। इसके बाद जो है ना सियाचिन जो ग्लेशियर है वो शुरू हो जाता है और वहाँ पे हमारे फौजियों की जो आखिरी बेस है वो भी वहीं पे है। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि उन सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का भी है जिन्होंने अपने गर्म घरों को छोड़कर इस यकपस्ता सरजमीन पर अपनी जानें कुर्बान कर दी ताकि हम सुकून से जी सकें। सियाचिन के इन शहीदों को हमारा सलाम, जिनकी बहादुरी हमेशा ज़िंदा रहेगी।